नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि जो अभी पूरी दुनिया का माहौल है और हमारे हिंदुस्तान में जो अभी माहौल है, इसके बारे में हर कोई जान रहा है। अभी 4-5 दिन के बाद रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने वाला है। इसमें हर मुसलमान ये जानता है कि उसमें रोज़ा रखा जाता है, तरावी अदा की जाती है। और अभी ऐसे माहौल में हम इबादत कैसे करें, इसके ताल्लुक़ से बहुत ही ज़रूरी बात मुझे आप लोगों से करनी है, क्योंकि ये जो मर्ज़ है, इस मर्ज़ के चलते हुए हमें एक दूसरे से दूरी बना करके रखना ज़रूरी है, थोड़ा फासला रखना ज़रूरी है। और ऐसे में हम इकट्ठे होकर के जमात नहीं कर सकते। तो ऐसे माहौल में हमको तरावी की नमाज़ किस तरीक़े से अदा करना चाहिए, ये बात बहुत ही ज़रूरी जानना ज़रूरी है। इस बात का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम तरावी किस तरीक़े से अदा करें। तो हमारे समाज में लोग बहुत तरीक़े के पाए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो हाफिज़ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ चंद सूरतें याद रखते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें खाली 1-2 सूरत याद होती है। तो हर कोई किस तरीक़े से नमाज़ अदा करे। अब हुफ़ाज़ हैं जो हाफ़िज़ कुरान हैं, उनके लिए तो आसानी है कि वो तो तरावी के अंदर चाहे वो पूरा कुरान पढ़ें या जहाँ से चाहें वो कुरान पढ़ के अपनी तरावी की नमाज़ अदा कर सकते हैं। तरावी की नमाज़ में 20 रकअतें होती हैं। तो आम तौर पर जो मशहूर है कि अलम तरा से तरावी पढ़ो, तो इसका मकसद ये नहीं कि अलम तरा से तरावी होती हैं। तो अलम तरा से सूरह वन्नास तक ये 10 सूरतें होती हैं। तो आप जब अलम तरा से सूरह नास तक पढ़ते हुए जाते हैं तो ये 10 रकअतें हो जाती हैं, और फिर अलम तरा से नास तक पढ़ोगे तो फिर ये 20 रकअतें हो जाती हैं और आपको गिनने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो वो शख्स जिसे अलम तरा कैफ़ा से सूरह वन्नास तक 10 सूरतें याद हैं, वो इन 10 सूरतों के ज़रिए अपनी तरावी की नमाज़ को अदा कर सकता है। और वो शख्स जिसको 2-4 सूरतें याद हों, तो जितनी याद हों उन्हीं को बार बार पढ़ करके वो अपनी तरावी की नमाज़ को अदा करे। सबसे अहम बात ये कि हम लोग मस्जिदों में इस साल तरावी की नमाज़ पता नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। अभी माहौल के हिसाब से यही है कि हम अपने घरों पर ही नमाज़ अदा करें। तो घरों पर जो नमाज़ अदा करना है वो इसी तरीक़े से करना कि हर आदमी अपनी अपनी घर पर नमाज़ अदा करे, जिसे जो भी सूरतें याद हैं उन्हीं सूरतों के ज़रिए वो तरावी की नमाज़ और इशा की नमाज़ अदा करे। तरावी के अंदर एक दुआ पढ़ी जाती है 4 रकअत के बाद, वो दुआ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और तरावी की नियत बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये साल में एक बार आती है, किसी को याद है या नहीं है। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि तरावी की नियत किया है। तो नियत यूँ है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत तरावी वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ये 2-2 रकात करके आपको 10 सलाम के ज़रिए 20 रकात अदा करना होती है। और हर 4 रकात के बाद जो दुआ पढ़ी जाएगी, दुआए तरावी जिसको कहते हैं, वो दुआ आपको डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। आप वहाँ से उसको याद कर सकते हैं और वीडियो के आखिर में भी आपको वो दुआ मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।